हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार स्टेट पेपर 2 और 1 की जो है घोषणा हो चुकी है और इसके लिए जो है फॉर्म भी फिलअप हो रहा है और इसके जो है एग्जाम डेट भी तय हो चुका है। यानी टीआरई 4 से पहले जो है स्टेट लेने की जो है पूरी जो है तैयारी चल रही है और इसका जो है फॉर्म फिलअप भी हो रहा है आपका। ठीक है। और ऐसे में जो है अगर आप पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पेपर 2 की, तो इसका सिलेबस क्या है उसको आज हम लोग जो है हिंदी में देखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं राजनीति विज्ञान जो है स्टेट पेपर 2 का सिलेबस जो है हिंदी में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं, सिलेबस से तैयारी करते हैं तो बहुत कम समय में आप इसको जो है स्टेट पेपर 2 को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस से जो है स्टेट पेपर 2 में आपको जो है टोटल 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 2 यूनिट्स होंगे, आपके यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में आपके जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस उससे 100 प्रश्न होंगे और यूनिट 2 में जो है आपके 2 तरह के प्रश्न मिलेंगे। आपके 30 नंबर के आपके आर्ट ऑफ टीचिंग का मिलेगा और 20 नंबर का प्रश्न आपको जो है अदर स्किल से मिलेगा, जिसमें जीके रीजनिंग वंजिंग के प्रश्न होंगे। तो आज हम लोग इन सारे चीज़ों को जो है हिंदी में डिटेल से देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस पेपर यानी यूनिट 1 जो होगा उसमें 100 नंबर के जो है क्या क्या पूछे जाएंगे उसको देखेंगे और यूनिट 2 में जो है आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या पढ़ना है और अदर स्किल्स में जो है क्या पढ़ना है। और चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो 100 नंबर का जो पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपके टोटल 15 यूनिट्स होंगे। ठीक है, यानी 15 यूनिट 1 में भी 15 हो गए आपका और कौन कौन सा होगा उसको हिंदी में देखते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला आपका जो यूनिट होगा आपके राजनीतिक सिद्धांत होगा। क्या होगा? राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत में जो आपको पढ़ना है राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पढ़ना है आपका। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में जो पहला आपका टॉपिक पढ़ना है कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, अर्थ क्या है उसका, प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है आपका। ठीक है। और दूसरा जो आपके इसमें पढ़ना है राजनीतिक विज्ञान का विकास कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है। उसके अंदर राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण पढ़ने हैं आपको, जिसमें पारंपरिक दृष्टिकोण होगा, दृष्टिकोण का मानक, उसके बाद में ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है। उसके बाद में आधुनिक दृष्टिकोण में आपको जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहारोत्तर दृष्टिकोण, सिस्टम विश्लेषण दृष्टिकोण और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण पढ़ना है आपका। तो पहले यूनिट में जो है आपके देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में जो है ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं आपको। ठीक है। उसके बाद में दूसरा यूनिट जो है आपके 15 यूनिट का जो दूसरा यूनिट है राज और लोकतंत्र पढ़ना है। राज और लोकतंत्र में जो है आपको पढ़ना है राज क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तत्व और कार्य इसका क्या है और इसमें जो है उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद क्या है, आपको ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है। उसके बाद में हिंदी में देखना है संप्रभुता अद्वैतवादी, जो है अद्वैतवादी सिद्धांत पढ़ना है आपको। ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है आपको सिद्धांत में जो है आपको स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय और कानून पढ़ने हैं आपको। ठीक है। लोकतंत्र में जो है आपको अर्थ इसका पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ना है और इसकी क्या शर्तें हैं लोकतंत्र की, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में आपको राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के बारे में भी पढ़ना है आपको यूनिट 2 में आपके। ठीक है। उसके बाद में जो है भारत का संविधान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत का संविधान। और भारत के संविधान में आपको भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में। उसके बाद में संविधान की प्रस्तावना और मुख्य विशेषता भी पढ़ना है आपको। उसके बाद में संघवाद क्या है, संघवाद में केंद्र राज्य संबंध को भी पढ़ना है आपको। उसके बाद मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ना है। भारतीय संविधान में संशोधन जो हुए हैं, मुख्य संशोधन, उसको भी पढ़ना है आपको। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तीसरे यूनिट में आपके। उसके बाद में जो है आपके सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया, पांचवा यूनिट, चौथा यूनिट जो होगा आपके सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया से होगा, जिसमें आपके विधायिका पढ़ना है आपके संघ और राज्य, यानी संघ सरकार और राज्य सरकार की विधायिका के बारे में पढ़ना है, जिसमें संघ विधायिका राज्य विधायिका होगा आपका। ठीक है। कार्यकारी में संघ एवं राज्य का, यानी कार्यकारी जो पढ़ना है आपको संघ सरकार का भी और राज्य सरकार का भी पढ़ना है, जिसमें संघ कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका पढ़ना है आपको। ठीक है। जिसमें राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका में आता है वो सब और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, सब आपको पढ़िएगा तो डिटेल मिल जाएगा।
न्यायपालिका भी पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी राज्य के संदर्भ में भी और केंद्र सरकार के संदर्भ में भी। उसके अंदर भारत में पार्टी प्रणाली को भी पढ़ना है आपको, एवं दबाव समूह को भी पढ़ना है आपके चौथे यूनिट में। ठीक है, चुनाव आयोग एवं चुनाव संबंधी सुधार जो भी हुआ आपके आयोग बने उसको बारे में पढ़ना है। उसके बाद आयोग में आपको पढ़ना है वित्त आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, कैग, महिला आयोग, एससी एसटी आयोग, ये सब भी पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय राजनीति की गतिशीलता, पांचवा यूनिट जो है आपके भारतीय राजनीति की गतिशीलता, और इसमें आपको देखने को मिलेगा आपको मतदान व्यवहार और उसके निर्धारक तत्व के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, उसमें जाति और राजनीति पढ़ना है, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्ष पढ़ना है आपको, क्षेत्रवाद भी पढ़ना है, भाषा की राजनीति पढ़नी है, महिला और राजनीति के बारे में पढ़ना है, सामाजिक आंदोलन एवं जो है नए सामाजिक आंदोलन के बारे में भी पढ़ना है आपके पांचवें यूनिट में आपके। ठीक है, उसके बाद में तुलनात्मक राजनीति पढ़नी है आपको। तुलनात्मक राजनीति में जो पढ़ना है आपको, तुलनात्मक राज्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और इसका क्षेत्र क्या है आपके। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण क्या होते हैं ये भी पढ़ना आपके। उसके अंदर पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, आपको तुलनात्मक राजनीति में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में दलीय व्यवस्था पढ़ना है आपको। उसके अंदर दबाव समूह है इसमें। ठीक है, दबाव समूह और भी पहले वाला यूनिट में भी पढ़ना है। उसके अंदर राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संचार, ये सब आपको किस में मिल जाएंगे, तुलनात्मक राजनीति में। सब अलग अलग खंड है आपके। उसके बाद तुलनात्मक सरकार भी पढ़ना है आपके यूके के संदर्भ में, यानी यूके के यानी जो इंग्लैंड की सरकार है उसकी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और संदर्भ में भी वही सारे चीज पढ़ना है। स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में भी पढ़ना है आपके। चीन के संदर्भ में भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पार्टी प्रणाली। फ्रांस के संदर्भ में भी ये चीज आपको पढ़ना है तुलनात्मक सरकार में आपको। ठीक है, उसके बाद में लोक प्रशासन को समझना। लोक प्रशासन से पिछले साल जो है 10-15 प्रश्न पूछे गए थे आपको पिछले स्टेट में। ठीक है, तो लोक प्रशासन को समझना, इसको जरूर पढ़िए। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और इसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है लोक प्रशासन में विकास प्रशासन, उसके बाद में नवीन लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन भी पढ़ना है आपको। उसके अंदर लोक प्रशासन बनाम निजी प्रशासन, सिद्धांत और नौकरशाही, ये पढ़ना आपको, ये सब पढ़िए। ठीक है, उसके अंदर नौ शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, मानवतावादी और निर्णय लेना, ये सभी पढ़ना है आपको। संगठन के सिद्धांत में आपको पदानुक्रम, कमान की एकता, नियंत्रण का दायरा, लाइन और स्टाफ, ये भी पढ़ना है आपको। उसके अंदर समसामयिक वित्त सिद्धांत और पारिस्थितिकी, नवाचार और उद्यमिता, आपको समसामयिक सिद्धांत के अंतर्गत ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद फंक्शन ऑफ पीए, कार्यात्मक लोक प्रशासन में भी आपको देख सकते हैं निर्णय लेना, संचार, प्रेरणा सिद्धांत, नेतृत्व और मनोबल आपके। उसके अंदर अपराध, सीवीसी, लोकपाल, लोकपाल और जो है लोकायुक्त, ये भी पढ़ना है आपको। बजटीय प्रक्रिया भी पढ़ना है आपको लोक प्रशासन में, यानी कार्यात्मक लोक प्रशासन में। उसके सार्वजनिक नीति और राजकोषीय नीति। उसके अंदर जो है कार्मिक भर्ती, ट्रेनिंग, पदोन्नति, जनसंपर्क, ये सब आपके पीए में यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सब आपको मिलेगा। उसके अंदर प्रशासनिक सुधार आयोग और स्वतंत्र नियामक जो है आयोग के बारे में भी पढ़ना है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें से 10-15 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है, उसके अंदर प्रशासनिक कानून, आपको देखिए प्रशासनिक कानून में जो है अर्थ, इसका क्षेत्र और इसका क्या महत्व है, ये भी पढ़ना है आपको। प्रत्यायोजित विधान पढ़ना है आपको। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उसके अंदर प्रशासन पर नियंत्रण, विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय नियंत्रण भी पढ़ना है आपको। पुलिस जनसंपर्क और पुलिस संचार आपको। ठीक है, उसके बाद स्थानीय स्वशासन पढ़ना है आपको। स्थानीय स्वशासन यह काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन पॉलिटी का हिस्सा है आपका, इस पर ज्यादा जोर दे दीजिए आप। ठीक है, स्थानीय स्वशासन में आप देख सकते हैं स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ प्राचीन काल से, जैसे आपका लिच्छवी गणराज है, ये सबसे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, इसको पढ़ना होगा। पंचायती राज संस्था में आपको इसकी संरचना क्या है, इसका कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, आय के स्रोत क्या है आपके, यह तो जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन
जो नगर पालिका से संबंधित है इसको पढ़ना है। उसके अंदर शहरी स्थानीय निकाय जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत पढ़नी है आपको, ठीक है। जब 2/3 से अधिक जनसंख्या जो है कृषि कार्य छोड़कर अन्य कार्यों में लगता है तो वह शहरीकरण की तरफ बढ़ता है आपका, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपको। उसके बाद में राज्य चुनाव आयोग के बारे में भी पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अंदर भारतीय राजनीति विचारक पढ़ना है आपको, देखिए मनु और शुक्र नीति पढ़ना है आपको। शांति पर्व के बारे में पढ़ना है, कौटिल्य के बारे में पढ़ना है, एम.एन. राय के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी विचारक के बारे में पढ़ना है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ना है, लोहिया साहब के बारे में पढ़ना है, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में पढ़ना है, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना है। यह भारतीय राजनीतिक विचारक में है आपके, ठीक है। अगर आपके पास जो है जो पॉलिटी की विषय जो आपके राजेश मिश्रा की बुक हो तो सारे टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। पश्चिमी राजनीतिक के विचारक में आपको प्लेटो का जो है न्याय क्या है, शिक्षा क्या है, आदर्श राज की कल्पना क्या है प्लेटो का, उसको पढ़ना है आपको। और अरस्तु के बारे में पढ़ना है जिसमें गुलामी, वह गुलामी को क्या मानता है ये भी पढ़ना है। नागरिकता के संबंध में अरस्तु का क्या विचार है ये पढ़ना है आपको। अरस्तु ने क्रांति को क्या कहा है, क्या महत्व दिया है, लोकतंत्र का उसका क्या सिद्धांत है, वर्गीकरण, आलोचना, और प्लेटो का यानी प्लेटो की आलोचना जो किया है उसको भी पढ़ना है अरस्तु के बारे में, ठीक है। उसके अंदर मैकियावेली के बारे में पढ़ना है आपके, जे.एस. मिल के बारे में पढ़ना है, हाना अरेंट के बारे में ही पढ़ना है आपके वेस्टर्न थिंकर में, ठीक है। उसमें हॉब्स, लॉक, रूसो जो प्रकृतिवादी हैं इनके यानी समझौतावादी हैं आपके, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ना है। कार्ल मार्क्स जो राज को शोषण का तंत्र मानते हैं इनके बारे में भी पढ़ना है आपको। जॉन रॉल्स के बारे में, इनका न्याय सिद्धांत काफी प्रचलित है, ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटी में जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र या दायरा क्या है, ये सब आपको पढ़ना है आपको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ना है आपको, इंटरनेशनल रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका दायरा क्या है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण क्या है, यानी आदर्शवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, नव यथार्थवादी दृष्टिकोण, रचनावाद दृष्टिकोण, ये सब आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। अंतर्राष्ट्रीय बहुत से संगठन जैसे राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी उसके बारे में पढ़ना है, यूएन जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी उसके बारे में, उसके अंग और एजेंसियां कौन सी है। इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग के अलावा जो है कुछ विशिष्ट एजेंसियां है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। समझौते एवं संधियां पढ़ना है, जैसे सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत, इसके सिद्धांत क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, निशस्त्रीकरण क्या है आपका, हथियार नियंत्रण क्या है, सीटीबीटी क्या है आपका, ठीक है, एनपीटी क्या है आपका, ये सब अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। क्षेत्रीय संगठन में आपके सार्क क्या है, इसे निश्चित पूछा जाएगा। आसियान क्या है जिसका मुख्यालय जकार्ता में है, ये क्या है। ब्रिक्स क्या है आपके, इसका अभी हाल ही में कहाँ सम्मेलन हुआ है, सब पूछे जाएंगे। नाटो जो अभी बहुत ही चर्चा में चल रहा है, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण ये भी पूछा जाएगा। G20 के बारे में भी पूछा जा सकता है आपको, ये सब आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है। और पॉलिटी का 15वां यूनिट जो आपके समसामयिक वैश्विक मुद्दे पढ़ना है। हाल ही में जो वैश्विक मुद्दे जो चर्चा में होते हैं उसके बारे में पूछे जाएंगे, और देख सकते हैं इसमें शीत युद्ध क्या है और एक ध्रुवीय विश्व क्या है आपका, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है आपका, और महाशक्तियां, इसके बारे में। वैश्विक अर्थव्यवस्था का नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आपका। गैट क्या है जिसका नाम WTO हो गया, इसके बारे में, यानी WTO, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में पढ़ना है। यूरोपीय संघ क्या है इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। समसामयिक मुद्दे में आपके वैश्वीकरण क्या है, आज का युग जो है वैश्वीकरण का है। उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, तो जो है समसामयिक मुद्दे है, इसके बारे में आपको अपडेट होना होगा। इसमें जनरली आपको जो है वर्तमान घटनाओं यानी जो हाल ही में घटना जो घटा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नारीवाद क्या है, पर्यावरणवाद क्या है, मानवाधिकार क्या है आपका, ठीक है। भारत की विदेश नीति कैसी है, किस देश के साथ कैसा है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है।
भारत और तीसरी दुनिया के देश कौन है आपके? तीसरी दुनिया जब विश्व जो है दो खेमे में बंट गया आपका, और दो खेमे से जो अलग जो देश रहा वह तीसरी दुनिया में रहा, इसके बारे में पढ़ना है। सबको आपको सेक्शन वाइज पढ़ना होगा, तब बेहतर नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसका लाभ जो है आगे टीआरई 4 में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके यूनिट 1 से आपके, यानी खंड 1 से आपके, और खंड 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपके 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दो टाइप्स होंगे आपके। आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसके 30 मार्क्स होंगे यानी 30 नंबर के, जिसको शिक्षण की कला एवं अन्य कौशल इसको कह सकते हैं, ठीक है। अदर स्किल में आपके 20 नंबर होंगे, जिसमें जीके, पर्यावरण विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर में जो है आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में जो पढ़ाना है आपको, उसमें क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं। शिक्षण एवं अधिगम क्या है, इसका अर्थ, प्रक्रिया और विशेषताएं पढ़ना है आपको। शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है आपका, और प्रकार, खिलता, वर्गीकरण आपका, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। शिक्षण विधियां में आपको प्रकार और उनकी विशेषताएं, विधियों के जो है गुण दोष भी पढ़ना है आपको शिक्षण अभिरुचि में, आर्ट ऑफ टीचिंग में आपका, ठीक है। उसके बाद में पाठ योजना पढ़ना है आपको, इसके प्रकार और रूप और विभिन्न मॉडल पढ़ना है आपके, ठीक है। शुभ शिक्षण पढ़ना है आपके, माइक्रो टीचिंग और जो है अनुदेशात्मक विश्लेषण है इसमें, ठीक है। कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र भी पढ़ना है आपको। इसके अंदर पाठ है पुस्तक एवं पुस्तकालय, ये भी पढ़ना है आपको। 8वां में शिक्षक के गुण क्या होते हैं, ये भी पढ़ना है आपको। आर्ट ऑफ टीचिंग में सीखने के मूल्यांकन होगा आपका, ठीक है। और उसके अंदर पाठ्यचर्या पढ़ना है आपको। शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यह आर्ट ऑफ टीचिंग में पढ़ना है। उसमें शिक्षण सहायक के सामग्री और जो है सीखने में हाथ की क्या है जो भूमिका है, इसको पढ़ना है। यह 30 नंबर के आपको आर्ट ऑफ टीचिंग हो गए। उसके बाद आपको 20 नंबर में जो है आपके देखने को आपको मिलेगा, जीके मिलेगा, इन्वायरमेंट साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान मिलेगा, आपके मैथ के सवाल मिलेंगे और कुछ रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे 20 नंबर में। तो ये आपके जो है ए स्टेट पेपर 2 यानी पॉलिटिकल साइंस ए स्टेट पेपर 2 का सिलेबस है। अगर इस सिलेबस को आप एक बार भी जो है आप क्रॉस कर जाते हैं, एक बार भी अपने नज़र से गुजार लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। इसमें जो भी टॉपिक है, आपको किताब है तो किताब से पढ़िए, नहीं तो गूगल यूट्यूब तो आज के युग में उपलब्ध ही है, उससे खोज खोज के हर टॉपिक को एक बार जरूर पढ़िए, निश्चित रूप से आपको जो है बहुत ही लाभ होगा। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।